तो गाइज़ इस वीडियो में हम आपको टीजीटी जीव विज्ञान की जो 7 तारीख को एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है उसकी बुकलेट सीरीज़ बी का आंसर की बताएंगे। तो अब देर ना करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पानी के विसरण को कौन निर्धारित करता है? इसका राइट आंसर होगा डीपीडी। डैश डार्विन के द्वारा नहीं दिया गया था। इसका राइट आंसर होगा उत्परिवर्तनवाद। साइकस के प्रशुक्र जन्यु होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा लट्टू के आकार का बहुपक्षमाभिक। पक्सीनिया की प्रजाति जिससे पीत कीट रोग होता है वह है, इसका राइट आंसर होगा पक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मिस। तिरछे व्यवस्थित अंडाशय दलग्न अवस्था एवं स्थानीय स्तंभीय बीजांडान्यास पाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा सोलनेसी। सामान्य श्वसनावधि में प्रश्वसित वायु अथवा निश्वसित वायु का ज्वारीय आयतन कहलाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ज्वारीय आयतन। विरियॉन होता है, इसका राइट आंसर होगा न्यूक्लियोकैप्सिड। हार्डी वीनबर्ग साम्यता डैश के द्वारा प्रभावित होती है, तो इसका राइट आंसर होगा उत्परिवर्तन के द्वारा, प्राकृतिक वर्ण के द्वारा, यानी कि हमारा आंसर होगा डी, दोनों के द्वारा। मच्छर तथा मलेरिया का संबंध अन्वेषित किया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा रोनाल्ड रॉस के द्वारा। सुकेंद्र की अवस्था कोशिका में डैश के अक्षसूत्र की सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था को 9+2 प्रणाली कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा सी, दोनों। एक जीन के युग्म विकल्पी आपस में सम्मिश्रित नहीं होते और F2 पीढ़ी में दोनों लक्षणों की फिर से अभिव्यक्ति हो जाती है, यह कथन है। हमारा राइट आंसर होगा विसंयोजन का नियम। ओबेलिया कॉलोनी में निम्नलिखित में से कौन सा परिकला से आवृत नहीं होता? तो गाइज इसका राइट आंसर होगा मेडुसा। नेरिस में रक्त किसके द्वारा पंप किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा पृष्ठीय रक्तवाहिनी। मॉस एवं फर्न में बहुकोशिकीय भ्रूण बनाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा स्त्रीधानी में। प्रोकैरियोट्स में निम्न में से कौन सा अनुपस्थित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरगोश का दंत सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा सी। प्राणीजनित प्रोटीन में नहीं होता है, इसका राइट आंसर होगा डी, एमिनो अम्ल। जलोढ़ मृदा डैश का एक प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा क्षेत्रीय मृदा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जोंक हिरुडिनेरिया विषयक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत में इसका औषधीय उपयोग लगभग 1000 ईसा पूर्व से किया जा रहा है। जिम्नोस्पर्म में फल नहीं बनते क्योंकि ये पाए जाते हैं, इसका राइट आंसर होगा बिना किसी अंडाशय के। शाखित कोनिडियोफोर पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा पेंसिलियम। लेग्यूमिनस लैमिएसी कुल का पुष्पक्रम होता है, तो इसका राइट आंसर होगा वर्टिसिलेस्टर। स्तनी वृक्काणु के निम्नलिखित भागों में से कौन सा वृक्क मध्यांश में पाया जाता है?
तो इसका राइट आंसर होगा लूप ऑफ हेनले। निम्नलिखित में से कौन सा स्ट्रैंडेड आरएनए DsRNA वायरस है? तो इसका राइट आंसर होगा रोटा वायरस। ऑरेलिया के रोपैलियम को किस और नाम से जानते हैं? इसका राइट आंसर होगा निमेटोसिस्ट। निम्न में से यूग्लिना किस वर्ग का है? तो इसका राइट आंसर होगा फाइटोमैस्टिगोफोरा। त्रिक गुणसूत्रता में बहुगुणित गुणसूत्रों की संख्या होती है। इसका राइट आंसर होगा 2n+1। पक्सीनिया ग्रामिनिस का डैश गेहूं पर बनता है। इसका राइट आंसर होगा यूरिडोस्पोर। कभी कभी एक एकल जीन दोष बहुत से द्वितीयक प्रभाव उत्पन्न करता है, यह कहलाता है। इसका राइट आंसर होगा बहुप्रभाविता यानी कि प्लियोट्रॉपी। जनन ग्रंथि में युग्मक के बनने को कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा युग्मक जनन। कोलंबा का पैक्टिन किससे बना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा रक्तक। सामान्य जीवन चक्र में अनुक्रम होता है। इसका राइट आंसर होगा C 1n सूत्रण 2n निषेचन 1n। आंशिक रूप से पृथक जनसंख्या को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा निकेत। सिफेलोकॉर्डेटा में वंश की संख्या है। इसका राइट आंसर होगा 3। जब कई फ्लैजला एक छोर में उपस्थित होते हैं तो ऐसे बैक्टीरिया जाने जाते हैं लोफोट्राइकस। लगभग सभी पादप कोशिकाओं में नहीं मिलता। तो इसका राइट आंसर होगा तारककाय। पिपरमिंट प्राप्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा मेंथा पाइपरिटा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो इसका राइट आंसर होगा A। वयस्क एस्केरिस में पाए जाने वाले वृषणों की संख्या होती है। इसका राइट आंसर होगा C। फैसियोला किसके द्वारा यकृत से चिपका रहता है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 चूषकों से। पैरामीशियम में पैरामिसिन किस कण के द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा कप्पा। प्रॉन की संतुलन पुटी पाई जाती है। इसका राइट आंसर होगा प्रश्रृंगिका के अग्र कक्षांग में। लाइकेन एक अच्छा सूचक है। इसका राइट आंसर होगा वायु प्रदूषण का। फेरिटिमा के किस खंड के बाद सभी सेप्टा में सेप्टल नेफ्रिडिया मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 14 से 15। किस वैज्ञानिक के अनुसार राइजोस्फीयर ना तो जड़ है ना तना है, लेकिन यह एक ऑर्गन सू जेनरिस है? इसका राइट आंसर होगा बॉवर एंड गोएबल। रेड ड्रॉप प्रभाव किसके द्वारा अध्ययन किया गया था? इसका राइट आंसर होगा इमर्जन।
मेंडल का आनुवंशिकी का कार्य निम्न में से किस पर आधारित है? इसका राइट आंसर होगा पाइसम सेटाइवम। निम्न में से किसने जंतुओं के भौगोलिक विस्तार का अध्ययन प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर होगा वेलिस। पाइनस में परागकण की किस अवस्था में स्फुटन होता है? इसका राइट आंसर होगा 4 कोशिकी अवस्था में। एल्जिनिक अम्ल पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा भूरे शैवाल की कोशिका भित्ति में। केंद्रित डैश के संश्लेषण हेतु स्थल होता है? इसका राइट आंसर होगा राइबोसोमल आरएनए। भ्रूण कोश डैश के भित्ति द्वारा घिरा होता है? इसका राइट आंसर होगा गुरु बीजाणुधानी। निम्नलिखित हार्मोन्स में कौन सा कोशिका के सतही ग्राही से संलग्न नहीं होता है? इसका राइट आंसर होगा टेस्टोस्टेरोन। इक्विसिटम के किस भाग में कैरिनल कैनाल पाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा प्रोटोजाइलम। लिटमस प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर होगा लाइकेन। घरेलू मक्खी के पश्चपंख लघु संतोलकों में रूपांतरित हो जाते हैं उड़ानावधि में ये? इसका राइट आंसर होगा अग्र पंखों से द्रुततर स्पंदन करते हैं। टीनिया का जीव होता है? इसका राइट आंसर होगा डाइजेनेटिक। फ्यूनेरिया में बीजाणु कोष्ठ किसके द्वारा बनते हैं? इसका राइट आंसर होगा एंडोथीशियम। समजात संरचनाओं का अस्तित्व निम्नलिखित में से किस घटना का सुझाव देता है? इसका राइट आंसर होगा ए अपसारी विकास का। एक साइफोनोस्टील जिसमें लीफ गैप दूर दूर हो जाते हैं कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा सोलैनोस्टील। संचित भोजन के रूप में फ्लोरिडियन स्टार्च पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा रोडोफाइसी। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक जैसी प्रकार के गुणों को भेजने को निम्न में से किसकी परिभाषा देते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आनुवंशिकी। वयस्क मानव के पाचन पथ में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा रेनिन। एम्फिऑक्सस की गैस्ट्रुलेशन के समय कौन सी अंग विकास होती है? तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। पेय पदार्थ देने वाला पौधा कैफिया अरेबिका किस कुल का सदस्य है? इसका राइट आंसर होगा रूबिएसी। यूनियो में केबर्स ऑर्गन का क्या काम होता है? इसका राइट आंसर होगा उत्सर्जनी। वॉटसन एवं क्रीक का डीएनए मॉडल है? तो इसका राइट आंसर होगा बी टाइप। एंजाइम विषयक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर होगा सभी सक्रियण ऊर्जा को घटाते हैं। निम्न में कौन सा कोडॉन सामान्यतः वैलिन को कूटबद्ध करता है परंतु प्रारंभिक कूट होने पर फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन के लिए कूट संदेश देता है? इसका राइट आंसर होगा गुग मतलब GUG। साइकॉन में किस प्रकार का कैनाल तंत्र
पाया जाता है? तो इसमें साइकॉन प्रकार का ही पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा निस्यंदक भोजी नहीं है? इसका राइट आंसर होगा एस्टेरियस। एक पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को ना हानि ना लाभ होता है। इसका राइट आंसर होगा सहभोजिता यानी कि कमेंसलिज्म। दो नीडल के साथ बौनी टहनी पाई जाती है। इसका राइट आंसर होगा पाइनस सिल्वेस्ट्रिस। कार्बनिक अम्ल का श्वसन गुणांक होता है 1 से अधिक। निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक वायु प्रदूषक है? तो इसका राइट आंसर होगा ओजोन। निम्न में से किसे वुल्फ मॉस कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा लिथेरिया वुल्पाइना। बहुकोशिकीय मूलाभ डैश में मिलता है। इसका राइट आंसर होगा फ्यूनेरिया। विभिन्न वर्गों के मध्य उत्पादक और उपभोक्ता के संबंध को कहते हैं खाद्य श्रृंखला। गाइस, इस क्वेश्चन में बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हुए हैं और उन्होंने ऑप्शन जो डी है, बी और सी दोनों, उसको करेक्ट मान लिया है। लेकिन मैं आपको पूरे 100% एक्यूरेसी के साथ बता रही हूँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए ही होगा, खाद्य श्रृंखला। आप इसे किसी भी ऑथेंटिक डाटा से क्लियर भी कर सकते हैं। इसका राइट आंसर खाद्य श्रृंखला ही है। नेरियम में पर्ण विन्यास किस प्रकार का होता है? इसका राइट आंसर होगा चक्री यानी कि होल्ड। रेलवे स्लीपर बनाने में किस लकड़ी को प्रयुक्त किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा शोरिया रोबस्टा। मेढक के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? इसका राइट आंसर होगा 3। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का गुण दी गई सभी शैवाल में किस में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा साइनोफाइटा। हार्डमानिया का उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा न्यूरल ग्रंथि। प्राकृतिक चयन के द्वारा जातियों का उद्भव का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका राइट आंसर होगा चार्ल्स डार्विन। निम्न में से किसने हार्मोन शब्द का गठन किया था? तो इसका राइट आंसर होगा E.H. स्टार्लिंग ने। बोलने की अवधि में निम्नलिखित में से कौन सा वाक तंतु के कंपन के लिए उत्तरदायी है? इसका राइट आंसर होगा निश्वसित वायु। कागजन का दूसरा नाम है कॉर्क कैम्बियम। रेनवेयर की गांठ कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा एक्सॉन। बहुत से पौधों में मेडुलरी बंडल पाए जाते हैं छोड़कर, तो इसका राइट आंसर होगा निक्टेंथस। तिलचट्टा में अंतःकंकालीय संरचना टेंटोरियम पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा शीर्ष में। यदि एक जीव का थैलस जैसे एक कवच जब एक या एक से अधिक जनन संरचनाओं में संपूर्ण बदल जाता है तो कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा होलोकार्पिक। केंद्रीय पित्त के साथ संशोधित प्रोटोस्टिल जाना जाता है, इसका राइट आंसर होगा
साइफोनोस्टील। हेरोडिनेरिया ग्रैनुलोसस कुल कितने खंडों का बना होता है? इसका राइट आंसर होगा 33। यूरोमेट्रिक्स के किस कशेरुक में वाई आकार की शेवरॉन हड्डी मिलती है? इसका राइट आंसर होगा पुच्छिए। निम्नलिखित में से कौन सा तुल्य रूपता का एक उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा शकरकंद और आलू। स्कोलोडॉन में कपालीय तंत्रिका के कितने जोड़े होते हैं? इसका राइट आंसर होगा 10। निम्न में से किसने लैमार्कियन सिद्धांत पर आपत्ति जताई थी? इसका राइट आंसर होगा वीजमान। कैरियोफिलेसी कुल में बीजांडान्यास होते हैं? इसका राइट आंसर होगा मुक्त स्तंभी। किस प्रकार के जीवाश्म में बाह्य एवं आंतरिक दोनों संरचना परिरक्षित होते हैं? इसका राइट आंसर होगा पेट्रिफिकेशन। कौन सा बाइस्पोरिक भ्रूण कोश है? तो इसका राइट आंसर होगा एलियम। बैक्टीरियोफेज का आविष्कार किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ट्वार्फ एंड हर्ले। पाइला के रेडुला की हर पंक्ति में कितने दांत होते हैं? इसका राइट आंसर होगा 2 1 2। गन्ने में CO2 संकारक है? इसका राइट आंसर होगा फॉस्फोइनॉल पायरुविक अम्ल। भ्रूण कोश में तंतु रूप उपकरण डैश में मिलता है? इसका राइट आंसर होगा सहाय कोशिका यानी कि सिनर्जिड। हाइड्रा में जंतुओं का निर्माण उद्दीपित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड की प्रचुरता से। दोहरा परिसंचरण तथा दोहरा श्वसन क्रमशः पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑरिक्टोलॉगस एंड कोलंबा में। ग्रामिनी कुल में लॉडिक्यूल डैश का प्रतिनिधित्व करता है? इसका राइट आंसर होगा परिदल पुंज। एम्बर जीवाश्म रूप है? तो इसका राइट आंसर होगा सी रेजिन स्राव का ठोस रूप। निम्न में कौन सा प्राणी भौगोलिक रिल्म नहीं है? इसका राइट आंसर होगा मेगाजिया। निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य वसा अम्ल है? तो इसका राइट आंसर होगा लिनोलिक अम्ल। पीतक की मात्रा तथा उसके वितरण के आधार पर मेढक के अंडे होते हैं? इसका राइट आंसर होगा मध्य पीतकी तथा गोलार्ध पीतकी। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सी फाइब्रिन नाशिनी है? इसका राइट आंसर होगा प्लाज्मिन। टैडपोल डिम्ब के शरीर में सुस्पष्ट दिखता है? इसका राइट आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। मिथेनोजेनिक जीवाणु डैश से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा आर्कीबैक्टीरिया। चॉकलेट के बीज से प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर होगा थियोब्रोमा कैकोआ। परानुकंपी तंत्र नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर होगा श्वसनिकाओं को संकुचित।
एम्फिऑक्सिस विषयक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा मस्तिष्क अनुपस्थित, बहुत कम शिरोभवन। निम्न में से ल्यूकोसोलिनिया किस वर्ग का है? इसका राइट आंसर होगा कैलकेरिया। लाइकेन के कवकांश सामान्यतः डैश से संबंधित हैं। इसका राइट आंसर होगा एस्कोमाइसिटीज। ब्रायोफाइटा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा युग्मनज अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होते हैं। गाइस, इस आंसर की के बाकी के 5 क्वेश्चंस के आंसर का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके बाकी के आंसर की देख सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।